हरिओम। हम और आप जब भोजन करते हैं, रोज अन्न खाते हैं, तो क्या कभी हमने विचार किया है कि वह सिर्फ पेट भरने के लिए है या उसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। अध्याय 3 के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञशिष्ट अश्न संतय मुच्यते सर्व किल्विषे भुज्यते ते तु अधम पापा ये पंचति आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ से शुद्ध अन्न ग्रहण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो स्वतः कमाता है, स्वतः खाता है, सिर्फ अपने लिए ही कर्म करता है, वह पाप का भक्षण करता है। संपूर्ण पापों का कारण है कामना। अतः कामना पूर्वक अपने लिए कोई भी कर्म करना बंधन कारक है या पाप का कारक है, और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। लेकिन आज का मनुष्य वह तो बस अपने लिए जी रहा है, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सुख के लिए, अपने भोग विलास के लिए, और यहीं से शुरू होता है बंधन। कल्पना कीजिए, किसान खेत में मेहनत करता है, सूरज की तपिश सहता है, बारिश की अनिश्चितता झेलता है, फिर भी वह अन्न केवल अपने लिए नहीं उगाता, वह पूरे समाज के लिए उगाता है, देश के लिए उगाता है। यही है यज्ञ भाव। लेकिन जब हम उस अन्न को बिना कृतज्ञता के, बिना प्रभु को अर्पण किए हुए खा लेते हैं, तो क्या हम उस त्याग का सम्मान कर रहे हैं? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भोजन भोजन नहीं, पाप है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है हर कर्म को भगवान को समर्पित करना। जब आप खाना खाते हैं, अगर उसमें प्रेम है, सेवा है, कृतज्ञता है, तो वह प्रसाद बन जाता है, और वही प्रसाद आपके जीवन को पवित्र कर देता है। तो आज से जब भी आप भोजन करें, एक पल रुके, आंखें बंद करें और कहें, हे प्रभु, यह आपका दिया हुआ है, मैं इसे आपको अर्पण करके ग्रहण करता हूं। देखिए आपका यह साधारण भोजन कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाता है। स्वार्थ से खाया गया अन्न पाप बनता है, और समर्पण से खाया गया अन्न प्रसाद बन जाता है। हरिओम।